एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी ये जो व्लॉग है वो शुरू हो रहा है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं अभी। और ये व्लॉग कल का है एक्चुअली। 7 जनवरी का व्लॉग है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और सुशील जी कंपनी जा चुके हैं, आरुष अपने स्कूल जा चुका है, घर में बचे हैं बस हम दो माँ बेटे। और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट मेरा बस अब बन के ख़त्म होने वाला है। बस लास्ट पार्ट ही चल रहा है। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया था प्लेन पराठा और चटनी, पीनट चटनी बनाई है आज, जो मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये चटनी सिर्फ हम लोग डोसे के साथ ही नहीं, पराठे के साथ भी खाते हैं, चाहे वो ऑनियन पराठा हो या कोई भी पराठा हो, आलू का पराठा यही या ऐसे प्लेन पराठा, हम लोग बहुत अच्छे से खा लेते हैं, सभी को पसंद है। शिवी को तो इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैंने उसको भर के कटोरी में चटनी दी थी, तो सिर्फ एक पराठे के साथ ही उसने आधे से ज़्यादा चटनी ख़त्म कर दी थी। तो मैंने यहाँ पे ना उसको डांटा भी था कि इतनी ज़्यादा कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, मैंने डांटा भी था। फिर मैंने थोड़ा सा चटनी उसको वापस से दिया और वार्न किया कि इस बार अगर ख़त्म करोगे तो आपको पराठा ऐसे ही खाना पड़ेगा, चटनी नहीं मिलेगी। तो बस उसने आराम आराम से खाया। उसको जो चीज़ पसंद आती है ना, बस वो खाता चला जाता है, रोकना पड़ता है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ आपके लिए ना हद से ज़्यादा सही नहीं होता है, हेल्थ के लिए भी, और उसको अपनी लिमिट भी पता होनी चाहिए, तो इसलिए बस। और बस ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे किचन की क्लीनिंग शुरू कर दी है। और आज का व्लॉग भी बेसिकली क्लीनिंग के ऊपर ही है। तो यहाँ पे मैंने ना किचन की क्लीनिंग जब स्टार्ट करी तो देखा यहाँ वहाँ ऑयल थोड़ा इधर उधर गिर गया था, क्योंकि पराठे वगैरह बनते रहते हैं तो ना कहीं ऑयल लग ही जाता है, गिर जाता है। तो उसको ना मैं डायरेक्ट पोछे से क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट पोछे से क्लीन करने से आपका पोछा भी गंदा हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है। फिर उस पोछे से अगर आप कहीं और क्लीन करोगे ना, तो वो एरिया भी क्लीन होने के बजाय और गंदा हो जाता है। तो मेरी ये आदत क्या है, जहाँ भी कहीं ऑयल गिरा हो या कहीं दूध गिर जाए, घी गिर जाए, ये सारी चीज़ें बहुत स्मेल करती हैं अगर आप कपड़े से साफ़ करो तो। तो मैं उनको डायरेक्ट पहले क्या करती हूँ, थोड़ा सा सोप लेती हूँ, बर्तन धोने वाला ही कोई डिश वॉशर ले लेती हूँ और स्क्रबर में लेके उसको अच्छे से स्क्रब कर देती हूँ, उस छोटे से एरिया में ही जहाँ गिरा होता है कोई भी ऑयल या दूध या घी कुछ भी। तो ऐसे क्या होता है कि ऑयल वो चीज़ ना चली जाती है सोप की वजह से। फिर उसके बाद अगर आप पोछे से क्लीन करोगे तो आपका पोछा भी इससे गंदा नहीं होता है और वो एरिया भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो इस ये एक हैक है, क्लीनिंग हैक, जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट पोछे से क्लीन करोगे तो आपको वापस से पोछा भी बार बार धोना पड़ेगा साबुन से, तो इससे इस चीज़ से मैं बच जाती हूँ। किचन की क्लीनिंग के बाद मुझे थोड़े से बर्तन थे मेरे पास, तो उनको मैंने धोया। बहुत ज़्यादा बर्तन आज नहीं हुए थे। उसके बाद देखिए, ये बॉटल फिल करना था, तो ये काम मैंने अपने बड़े बेटे को दे दिया है। कहा कि चलो एक ये काम आप कर लो, सारे बॉटल्स को फिल कर दो। इसको ये काम करने में भी ना, मतलब इसको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैंने काम इसको दे दिया है, क्योंकि कुछ भी करना ही नहीं चाहता है। लेकिन नहीं, बच्चों को भी ना कुछ अपने काम में ना हेल्प करवाना चाहिए, ये सही होता है। उनको भी कुछ ना कुछ काम देते रहना चाहिए। और ख़ासकर मैं सूबी को तो ज़रूर देती हूँ, जो मुझे लगता है कि उसके मुझे मतलब वो कर सकता है, मैं उसको वो काम देती हूँ, सिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है। और बॉटल फिल करना, फिर उसमें कैप लगाना, तो इसके लिए वो आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, वो सही रहेगा उसके लिए, तो ये चीज़ मैं उससे करवाती हूँ। तो बॉटल को अच्छे से उसने फिल कर दिया। फिर मैंने ना उसको ना बॉटल की जो साइज़ वाइज उसको ना रखवाया भी था, जो सबसे पहला जो बड़ा बॉटल है ना उसको पहले रखो, फिर उसके बाद छोटा वाला, ऐसे करके। तो वो चीज़ तो मैंने शूट नहीं कर थी, लेकिन मैं करवाया था उससे मैंने। उसके बाद ये देखिए, ये बाहर का एरिया मुझे क्लीन करना होता है, ये सबके जाने के बाद ही मैं क्लीन करती हूँ घर में, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाना मेरा सुबह सुबह ही हो जाता है। बस ये पार्किंग एरिया में क्लीन नहीं करती हूँ, झाड़ू नहीं लगाई रहती हूँ। वजह ये है कि यहाँ पे बाइक वगैरह लगी रहती है, तो जब बाइक लेकर सभी निकल जाते हैं ना, उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ।
तो इससे क्या होता है कि आपको 2 बार झाड़ू लगाना भी नहीं पड़ेगा। तो बस पहले मैं इस एरिया को क्लीन कर लूँगी ना, उसके बाद अभी मुझे अपने घर में पोछा भी लगाना है, क्योंकि सिर्फ़ मैंने सुबह में झाड़ू ही लगाया है, पोछा वगैरह अभी नहीं लगा है। घर अभी नया है ना, तो मुझे ना मेरे दिमाग में हमेशा एक बात चलती रहती है कि इस घर को मैं थोड़ा डेकोरेट करना चाहती हूँ। कैसे बजट फ्रेंडली डेकोरेशन करूँ, इसका आइडिया अगर आप लोगों के पास भी है ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं बजट में रहते हुए किस तरह से अपने घर को सजा सकूँ। तो प्लीज़ मुझे कुछ, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो कमेंट में मुझे कुछ सजेस्ट ज़रूर करिएगा। मुझे अच्छा लगेगा आपके आइडियाज़ देख के। अगर उसमें से कुछ मुझे समझ में आएगा ना, तो मैं ज़रूर करूँगी और थोड़ी मेरी हेल्प भी हो जाएगी। मैं घर में अकेली, मुझे ना सुशील जी को क्योंकि इन सब चीज़ों में ना कोई आइडिया नहीं है, ना ही कोई इंटरेस्ट है। वो कहते हैं कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम अपना घर सजाओ, तुम्हारा घर है, जैसे मन करे सजाओ। लेकिन मुझे ना थोड़ा-सा एक आइडिया चाहिए कि कैसे करूँ ताकि मेरा घर और भी ज़्यादा सुंदर लगे। वैसे मुझे लगता है ना कि साफ़-सुथरा और व्यवस्थित घर वैसे ही बहुत प्यारा लगता है। उसको बहुत ज़्यादा सजावट की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका हर सामान हर जगह पे रखा हो और क्लीन हो हर तरफ से, तो वो घर वैसे भी बहुत प्यारा लगता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से आइडिया चाहती हूँ कि अगर कुछ ऐसे कुछ भी आइडिया है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं वो करना चाहूँगी। क्योंकि अभी मेरा घर थोड़ा ना वॉल्स जो दीवारें हैं वो खाली-खाली सी हैं। बाहर का पार्किंग एरिया है, गैलरी है, सीढ़ी का एरिया है, वो काफ़ी खाली-खाली सा है। तो मैं वहाँ पे कुछ करना चाहती हूँ। बस अभी आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं मेरे दिमाग में कि मैं कैसे करूँ? तो बहुत कुछ वीडियोज़ भी देखती हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी वो कॉस्टली लगता है कि उतना अभी मैं नहीं अपना पैसा नहीं खर्च करना चाहती, बस खुद के जुगाड़ से मैं अपने घर को सजाना चाहती हूँ। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आइडिया है ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो ख़ैर चलिए, अब मेरा जो क्लीनिंग है, घर की मोपिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। तो घर में वेट क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ नहीं तो कम से कम हफ़्ते में 2 बार ज़रूर कर लेनी चाहिए। मेरी तो आदत है, मैं रोज़ ही करती हूँ। बहुत ऐसा कभी होता है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती है, तभी मैं छोड़ती हूँ अपने घर की वेट क्लीनिंग। ये वरना वेट क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। उससे जो भी झाड़ू लगाने के बाद जो भी थोड़ी-सी महीन जो धूल-मिट्टी होती है, जो झाड़ू लगाने के बाद भी घर में रह जाती है, वेट क्लीनिंग की वजह से वो सारी गंदगी भी घर से निकल जाती है और आपका घर भी जो है ना वो बैक्टीरिया फ्री रहता है। अगर कोई लिक्विड क्लीनर है तो उसमें आप ज़रूर यूज़ करिए, चाहे डेटॉल हो या कोई भी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। मैं तो कभी-कभी डेटॉल के साथ भी अपना घर को क्लीन करती हूँ, कभी-कभी नमक डाल के भी अपना घर को क्लीन कर लेती हूँ। नमक की वजह से भी ना पॉज़िटिविटी आती है घर में। अगर आप अपने क्लीनिंग जो वाटर होता है ना, पानी में थोड़ा-सा नमक अगर आप डाल लेते हो और उसके बाद अपने घर की सफाई करते हो, तो वो घर में बैक्टीरिया फ्री तो होता ही है, साथ में जो एक पॉज़िटिव एनर्जी बनी रहती है हमारे घर में। तो इन चीज़ों को मैं ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ। जितना हो सके मैं अपने घर को साफ़ रखना मुझे अच्छा लगता है और थोड़ी-सी भी गंदगी ना मुझसे मुझसे बर्दाश्त होती नहीं है। वैसे बच्चे हैं तो
एक तरीका होता है कोई भी चीज़ करने का। मैं बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ कि आपको हर चीज़ एकदम साफ़ रखना है, ये मत गिराओ, वो मत गिराओ। मैं उनके ऊपर भी हावी नहीं होती हूँ, उनको भी खुल के एकदम खेलने देती हूँ कि चलो गंदा होगा मैं साफ़ कर दूँगी, या उनको भी सिखाती हूँ कि आप लोग खुल के खेलो, लेकिन खेलने के बाद जो आपका जो भी टॉय है, खिलौने हैं, उनको वापस से उठा के उनकी जगह पे रख दो। तो ये इनसे इस सब चीज़ों से क्या होता है, उनके अंदर भी एक डिसिप्लिन आता है। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, थोड़ा सामान बिखर गया वो खुद से ही ठीक कर लेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ भी वो सीख रहे हैं, और खेलना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो बहुत ज़्यादा रोका-टोकी भी मैं नहीं करती हूँ उनके साथ। और देखिए आप सभी से बातें करते-करते मेरी क्लीनिंग भी हो गई अच्छे से। ये एरिया मुझे सही में पसंद आता है कि यहाँ पे मैं पोछा लगाने के बाद पोछे को वहीं पे धो के वहीं पे धूप आती है, वहीं पे मैं फैला भी दो देती हूँ, और मेरा पोछा भी अच्छी तरह से सूख जाता है। धूप में इतनी पावर होती है ना कि कोई अगर कपड़ा हो या पोछा हो, अगर वो धूप लग जाती है ना, रहा-सहा जो भी बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। तो दोस्तों मेरा घर पूरी तरह से क्लीन हो गया है, और लास्ट में मैं सोफ़े के पास ये मैट डाल देती हूँ। फ़िलहाल मेरे पास कोई कारपेट नहीं है, तो वो उसकी जगह पे मैं ये मैट यूज़ करती हूँ। ये भी मुझे ऑथेंटिक लगता है, अच्छा लगता है डालना। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।